जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी तंज़ीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई जिसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त गज़ा के बाद सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन मुल्क है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक साल 2024 सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन साल करार दिया गया है, जिसमें एक साल के दौरान 11 सहाफ़ी कत्ल किए गए। इसी तरह 2025 में भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एडी शर जो कि एक सहाफ़ी था ठरी मीरवा में, उसको भी गुज़िश्ता दिनों शहीद कर दिया गया है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन ख़तरनाक तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है जहाँ पर सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा ख़तरात लाहिक हैं। एक तरफ तो देखो ना, सहाफ़त को या सहाफ़ियों को मुख्तलिफ जो हैं तरीक़ों से ख़तरे हैं। एक तरफ पीका आर्डीनेंस से कानून बन जाते हैं। अब किसी की भी मर्ज़ी हो, आप किसी भी मौजू पर प्रोग्राम कर लें। कोई नगर पार्कर से किसी बंदे को ये लेके आएंगे कि भाई मेरी दिल आज़ारी हुई है, केस दाखिल करवा देंगे और किसी को भी अंदर करवा सकते हैं। तो इस तरह के एक थ्रेट फिर आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि सहाफ़ियों का कत्लेआम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली अगर हम सिंध में कुछ अरसे से देखें, जान मोहम्मद महर साहब इतने बड़े सहाफ़ी कत्ल हो गए, कुछ पता नहीं चला। हमें बार बार ये भाषण दिए गए पुलिस वालों की तरफ से कि भाई कच्चे में पानी आ गया है क्योंकि, और जो मारने वाले हैं वो कच्चे में फ़रार हो गए। भाई कितनी मरतबा पानी ऊपर नीचे हुआ, दरिया अब तो खुश्क लगा पड़ा है ना। 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है पानी ना होने का ना। अभी तो दरिया में पानी नहीं है, कच्चे में पानी नहीं है। तो क्या अब पुलिस कोशिश करेगी जान मोहम्मद महर साहब के कातलों को पकड़ने के लिए? नहीं करेगी, हमें पता है। इससे पहले अजय लालवानी साहब का घोटकी में मर्डर होता है। अभी हम रिसेंट देखें नसरुल्लाह कनानी साहब का जिस तरह मर्डर हो गया, उसके हवाले से आपको पता है किसके हाथ थे। अब अगर देखें 1-2 हफ़्ता पहले जो है वो खैरपुर में एडी शर साहब जो हैं उनको जिस अंदाज से कत्ल किया गया। तो इस तरह के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं और एक कत्ल होता है, उनके जवाबदार नहीं पकड़े जाते या उनको सज़ा नहीं होती, तो फिर दूसरे सहाफ़ियों के लिए रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून और कमीशन तो बने मगर कई अरसे से गैर फ़ाल हैं। सीनियर सहाफ़ी सोहेल सांगी के मुताबिक पेकाएक के बाद सहाफ़ियों को मुकदमात, धमकियों समेत मसाइल में इजाफा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक कहाँ पहुँचेगा, जो कि पहले ही 152 नंबर पर है। पेकाएक के बाद एक तो कुछ सहाफ़ियों की गिरफ्तारी हुई, कुछ सहाफ़ियों को जो है वो धमकियाँ में फ़ोन आए, और कुछ जो सहाफ़ी मज़ीद बाकी जो बचे थे उनको डराया है। मतलब आप अगर ये करोगे तो फिर ये होगा, उसकी हमने फ़लाँ को मिसाल बना दी है, ये प्रेसिडेंट बना दिया है। तो ज़ाहिर है कि उससे एक पूरा खौफ का माहौल तो बन रहा है ना, और खौफ का माहौल बन रहा है तो अगेन इससे और मज़ीद जो है वो इज़हार राय की आज़ादी ख़त्म होगी। साबिक सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज़ खान फारान कहते हैं कि सहाफ़ियों को बाज़ जगहों पर काम करने से रोका जाता है, जिस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप जब भी कभी आईनी तरमीम हो उसमें बोले भाई चौथा सुतून है, मेरा राइट होना चाहिए ना। पुलिस वाले को अगर मैं दौरान ड्यूटी हाथ पकड़ लूँ, मेरे पे केस हो जाएगा। मैं किसी भी सरकारी काम वाले को दफ्तर में जाके हाथ पकड़ लूँ, उसको बोलूँ भाई, वो मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। तो इसी तरह ये कानून होना चाहिए कि सहाफ़ी को दौरान सहाफ़त रिपोर्टिंग करते हुए, फुटेज बनाते हुए कैमरामैन के जो भी रुकावट डाले, चाहे वो सरकारी अफसर हो, सरकारी मुलाजिम हो या आम आदमी हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उसी तरह या तो ये कानून होना चाहिए, नहीं तो चौथा सुतून मैं नहीं मानता। कोई सहाफ़त चौथा सुतून नहीं है, सो कॉल्ड किस्म का है। दुनिया भर में जमहूरियत के लिए मज़लूम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सहाफ़ियों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इसका ताज़ा मिसाल फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम को दिखाने के लिए जो वहाँ सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। इसी तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि इज़हार राय पर लगाए जाने वाले कदगन को ख़त्म किया जाए और जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ जवाद अली, वच न्यूज़, कराची।